वंदे मातरम साथियों, आज की क्लास में हम जो हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम है साथियों इवनिंग शिफ्ट का, उसकी आंसर की आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। 1337 से 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध डैश के बीच हुआ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। जहाज से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नति कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? तो साथियों ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, 273 मीटर। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें हम आपको क्विक सॉल्यूशन करवाते हैं। एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जर्मेनिया ने शाहबलूत के पत्तों का एक मुकुट पहना हुआ है। जर्मन शाहबलूत डैश के लिए आता है? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, वीरता के लिए। ठीक है, 4 महिलाएं ABCD तथा 4 पुरुष EFGH एक वर्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे को मुख करके बैठे हैं। कोई 2 महिला या पुरुष साथ में नहीं बैठे। तो साथियों इस प्रकार से आपकी एक वर्ताकार टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। C G और E के बीच बैठा है, C G और E के बीच बैठा है। ठीक है, और उसका मुख D की ओर है। तो जस्ट ऊपर हम D को इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, F G की ओर मुख करके बैठे हैं। तो साथियों F आपका यहाँ पे होगा, G के बिल्कुल सामने इसका फेस है। ठीक है, F G की ओर मुख करके D और A के बीच बैठा है। तो यहाँ पे आपका A ऊपर D, दोनों के बीच में कौन है? F, और F किसके भी सामने है? G के सामने है। यहाँ तक आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए H B के दाईं ओर है। तो आपका B यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम ने आपसे पूछा है A के बाएं कौन बैठा है? तो A के बाएं कौन है साथियों? यहाँ पे E, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, 3 अभिनीत सिक्कों को उछाला जाता है, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऑप्शन आपका A बिल्कुल इसमें करेक्ट है, 7/8। ठीक है, नेक्स्ट, आंख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है। यह स्थिति डैश कहलाती है? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें जरा दूरदृष्टि। ठीक है, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल डैश पुलिस रेंज थी? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, 2। ठीक है, परसा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम जिससे अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े हैं? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, जोल वेरिन। ठीक है, नेक्स्ट, एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़कर वह अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों डी, 45 से 5/11। ठीक है, एक परीक्षा में रमा का स्थान शीर्ष से 16वां नंबर है, यानी ऊपर से 16 नंबर है और नीचे से 15 नंबर है। नीचे से कितने नंबर है साथियों? 15 नंबर है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सिंपली दोनों को ऐड कीजिए, 16 15 31, एक कम करेंगे कितने नंबर यहाँ पे? 30। इसका मतलब कक्षा में कुल कितने छात्र है साथियों? 30, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, वह चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्य से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पथ को पार करता है, विजेता कहलाता है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों, अनेकत्व प्रणाली। नेक्स्ट, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, यूरेमिया। नेक्स्ट, वह युक्ति जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके? ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ग्लेवनोमीटर। ठीक है, किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन साथियों इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, 7 साल से अधिक अवधि का कारावास युक्त दंडनीय अपराध किया है। तो 15 नंबर का कौन सा राइट रहेगा साथियों? ऑप्शन डी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, कुंभिका मास्को। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में कितने जिला जेल हैं? तो टोटल
साथियों 19 है, जिसमें से 3 सेंट्रल जेल है और 16 क्या है आपकी जिला। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 16। ठीक है, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, लोकसभा। ठीक है, डैश डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी साथियों? बिट। नेक्स्ट, डैश ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, पोटेशियम। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 159 मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है? किसका अधिकार देती है साथियों? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। तो 22 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति साइकिलिंग करता है तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, 15,3600। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी? तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 15। नेक्स्ट, कार्डियाक मसल उत्तक एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो डैश केवल में मौजूद होता है? ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, हृदय में। भारत ने सबसे पहले हींग की खेती कहां पे शुरू की? तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है साथियों, हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में। ठीक है, भारत ने सबसे पहले हींग की खेती कहां पे शुरू की? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई? ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, 1975 में। ठीक है, डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, राइजोपस। ठीक है, यूएसएमसीए के सदस्य हैं? ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है। यूएसएमसीए के सदस्य कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत के संविधान धारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है साथियों? ऑप्शन सी 52। नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो साथियों हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है। शब्द लीडिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीकों से इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वर हमेशा एक साथ हो? तो साथियों स्वर कितने इसमें? 3, ई, ए, आई। ठीक है, इसको एक शब्द में आपको काउंट करना है। इसके बाद बाकी के शब्द को आप एज इट इज नोट डाउन कीजिए, एल, डी, एन, जी। ठीक है, तो एक आपके पास ये है और 4 आपके पास ये है। इसका मतलब कितने फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल तो ये है आपके पास। ठीक है, और इसके बाद 1, 2, 3 ये तीनों शब्द आपके पास एक स्थान पे रहेंगे, तो 3 फैक्टोरियल ये हैं। ठीक है, सिंपली आपको इसको हल करना है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 120। इसके बाद 3 फैक्टोरियल है, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 की 72। 720 तरीकों से इस शब्द को हम लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड फ्लो रेसलिंग इनविटेशनल मीट को जीता? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, बजरंग पुनिया। ठीक है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन डैश में स्थित है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, गुरुग्राम में। ठीक है, यदि पी क्यू से लंबा है, पी जो है साथियों किससे लंबा है? क्यू से। तो आर से छोटा है, इसका मतलब आर सबसे ऊपर है। ठीक है, इससे आगे ध्यान से देखिए, एस आर से छोटा है परंतु पी से बड़ा है। इसका मतलब एस कहां पे होगा साथियों? इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो एस है वो आर से छोटा है और पी से बड़ा है, और टी आर से छोटा है। टी एस के साथ भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन आर से छोटा है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है साथियों? यहाँ पे आर, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में।
में, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा मान होगा? तो ध्यान से देखिए साथियों, इस 3 को अगर 15 पे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 3 5 15, फिर 6 को इस 42 पे डिवाइड करेंगे, 6 7 42, और इन दोनों का यहाँ पे अंतर यूज किया है, अंदर इन दोनों का अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट में ध्यान दीजिए, 10 को अगर 20 पे डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 19 को 38 पे करेंगे 2 टाइम, 2 में से 2 को माइनस करेंगे साथियों 0, तो अंदर ध्यान से देखिए 0, ठीक है। तो इसी प्रकार का कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई कीजिए। 3 एकम 3, 3 तिये 9, ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 4 और 3 का अंतर कितना होगा साथियों, 1। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितने नंबर रहेंगे, 1, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, गुरुग्राम को, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, आधार की लंबाई कितनी है साथियों, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। 8 का वर्ग 6 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होगा, 64, और 6 का वर्ग 36, कितने हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे आपके पास 100, और आपको कर्ण स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कर्ण कितना हो जाएगा आपका 10 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। डैश को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई? ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, अल्ताफ हुसैन हाली को, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए। तो साथियों आपके पास यहाँ पे जो सीरीज दी गई है, जैसे डी से आई को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 5 प्लस, ठीक है। इसके बाद आई से एल को प्राप्त करने के लिए 3 प्लस, एल से क्यू को प्राप्त करने के लिए 5 प्लस, क्यू से टी को प्राप्त करने के लिए 3 प्लस। तो साथियों इस प्रकार की सीरीज इसमें फॉलो की गई है, +5 +3 +5 +3। तो लास्ट के अक्षर में आपको कितने प्लस करने हैं, 3। तो जी में अगर 3 प्लस करेंगे तो कौन सा अक्षर, जे, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। +5 और +3 की इसमें सीरीज अप्लाई की गई है। नेक्स्ट, 361 से 19 उसी प्रकार से संबंधित है, डैश 21 से संबंधित है। तो साथियों 19 का यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है, 19 का वर्ग कितना है, 361। तो इसी प्रकार से साथियों 21 का वर्ग कितना होगा, 441, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया? ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहां पे है, हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी डैश को दी जा सकती है? ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, ठीक है। 46 का साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, संख्या आपके पास है 94316875 के पहले और दूसरे अंकों का आपस में स्थान बदल दिया जाए, उसी प्रकार से तीसरे और चौथे का, मतलब साथियों इसमें कंटिन्यू दो अंकों को आपस में इंटरचेंज करना है। जैसे 9 और 4 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे 4 9, इसके बाद 3 और 1 को करेंगे तो 1 और 3, इसके बाद 6 और 8 को करेंगे तो यहाँ पे 8 और 6, और लास्ट 2 डिजिट है 7 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 7, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, इस प्रकार पुनः व्यवस्था के बाद बाएं छोर से 7वें अंक, तो साथियों बाएं छोर से 7वें नंबर पे कौन आपका यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है। बाएं से 7वें अंक के बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? तो साथियों इसके बाएं साइड में तीसरा अंक काउंट करना है, 1 2 3, तो कौन सा नंबर आपके पास 3 नंबर। ऑप्शन में आपके पास 3 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में x के लिए सही विकल्प चुनिए। तो साथियों यहाँ पे आपको सिंपली वर्ग दिए, सबसे पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का, फिर 4 का, तो अब सिंपली 5 का वर्ग यहाँ पे आने वाला है x के स्थान पे। तो 5 का वर्ग साथियों 25, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मुकुलन।
नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। साथियों, जिस प्रकार से पश्चिम को लिखा जाता है उत्तर पूर्व, तो दक्षिण को क्या लिखेंगे? साथियों ध्यान से देखिए, आपके कुछ डायरेक्शन इस प्रकार से रहेंगी। से ऊपर की साइड में उत्तर, अपोजिट दक्षिण, दाएं साइड पूर्व और बाएं साइड आपका पश्चिम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में साथियों पश्चिम को लिखा है उत्तर पूर्व। पश्चिम कौन सा साथियों? आपका ये, और इसको लिखा हुआ है ये उत्तर और पूर्व। तो ध्यान से देखिए, इसमें कितने डिग्री का परिवर्तन है? 90 और 4535 डिग्री। और ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, आपको सिंपली साथियों दक्षिण दिशा को कितने डिग्री? 135 डिग्री दक्षिणावर्त रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो दक्षिण आपका यहाँ पे है, इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। तो सबसे पहले 90, एक गैप आपका 90 डिग्री का है, इसके बाद हाफ। इसका मतलब ये दिशा फाइंड आउट करनी है। ये उत्तर है और ये पश्चिम, दोनों के बीच की कौन सी डायरेक्शन है साथियों? उत्तर और पश्चिम, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो साथियों 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका राइट है? ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में 1 से 50 तक के सॉल्यूशन है। इसके बाद साथियों इसकी सेकंड वीडियो में 51 से 100 तक का सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में देंगे। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।